प्यारे दोस्तों, इमेजिन करो एक लड़की ज्योति मल्होत्रा जिसके ट्रेवल ब्लॉग्स को लाखों लोग देखते थे, उसकी यूट्यूब वीडियोस में दुनिया की सैर, खूबसूरत नज़ारे और मज़ेदार कहानियां। लेकिन रुकिए, अचानक खबर आई कि यह पॉपुलर ट्रेवल ब्लॉगर ज्योति एक जासूस है, पाकिस्तान की ISI के लिए काम करने वाली। क्या एक ट्रेवल ब्लॉगर सचमुच देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है? ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा की रहने वाली, जिसका अपना एक यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विद जो, जिसमें इस वक्त करीब 3,80,000 सब्सक्राइबर हैं और इसके इंस्टाग्राम पर 1,40,000 फॉलोअर्स के साथ फेमस थी। लेकिन 17 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप ISI के लिए जासूसी। हेडलाइंस बनती है, पाकिस्तान के लिए जासूसी में यूट्यूब ज्योति गिरफ्तार। कहानी 2023 से शुरू होती है, जब ज्योति दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन गई। वहां उसकी मुलाकात एहसान उल रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसे 13 मई 2025 को भारत से निकाला गया। हेडलाइंस फिर बनती है, ज्योति थी पाक की एजेंट। 2 साल में 3 बार पाकिस्तान गई, जहां ISI ने उसे VIP ट्रीटमेंट दिया और बदले में क्या? संवेदनशील जानकारी। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 टूरिस्टों को बेरहमी से मारा गया, उसे भी ज्योति के नाम से जोड़ा जा रहा है। हेडलाइंस फिर बनती है, पहलगाम हमले से ज्योति का कनेक्शन। पुलिस का कहना है ज्योति हमले से पहले पहलगाम गई थी और दानिश के कांटेक्ट में थी। क्या उन्होंने रेकी की है? ज्योति ने अपने ब्लॉग्स में भारत की सिक्योरिटी डिटेल्स, मिलिट्री बेस, ऑपरेशन सिंदूर में लीक की है। उनके वीडियोस में पाकिस्तान की तारीफ होती थी, जिससे भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा फैला। पुलिस को शक है ज्योति अकेली नहीं है, और भी इन्फ्लुएंसर ISI के टच में हो सकते हैं। हिसार SP कहते हैं, पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर को यूज कर रहा है। यह एक नया युद्ध है। ज्योति का इंस्टाग्राम सस्पेंड हो चुका है। उसके फोन, लैपटॉप, बैंक अकाउंट्स की जांच हो रही है। पुलिस अब पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ कर रही है। क्या ये एक बड़ा जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है? आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से न्यूज चैनल्स और अखबारों में एक नाम सुर्खियों में है, ज्योति मल्होत्रा। 34 साल की ज्योति, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, इस पर इल्जाम है कि वह एक पाकिस्तानी जासूस है। कहा जा रहा है कि वो भारत की गोपनीय और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। लेकिन क्या यह इल्जाम सच है, या फिर ज्योति सिर्फ सोशल मीडिया के लाइक्स, व्यूज और सब्सक्राइबर की रेस में फंस गई है? आइए पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 16 मई 2025 की रात तकरीबन 11:20 हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ एक FIR दर्ज की। इल्जाम है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है। हिसार के SP शशांक कुमार इस केस की जांच कर रहे हैं, जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत या क्लासिफाइड जानकारी मिली है जो ज्योति को जासूस साबित करे, तो SP का जवाब था, इंफॉर्मेशन पास करने से पहले वो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अभी तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस की जांच चल रही है और रिपोर्ट्स आने पर सब कुछ क्लियर होगा। आज 19 मई 2025 है। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जो यह साबित करे कि ज्योति ने कोई गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को दी है। तो फिर ये सारे इल्जाम क्यों, और ज्योति का नाम जासूस के तौर पर क्यों उछला? चलिए कहानी को और पीछे ले जाते हैं। ज्योति मल्होत्रा हिसार की रहने वाली एक 34 साल की ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर है। उन्होंने हिसार से ग्रेजुएशन किया और फिर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है ट्रैवल विद जो। उनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 3.85 लाख सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर 1,33,000 फॉलोअर्स हैं। ज्योति अपने ट्रैवल ब्लॉग्स में अलग अलग जगहों की वीडियोस बनाती है, जिसमें खाना, संस्कृति और लोगों की जिंदगी दिखाती है। 2023 में ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई। ये दौरा बैसाखी फेस्टिवल के दौरान हुआ, जब हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक जत्थे को पाकिस्तान के गुरुद्वारों में दर्शन के लिए भेजती है।
ज्योति का वीजा दिलाने में हरकीत सिंह नाम के एक शख्स ने मदद की, जिसकी पाकिस्तानी हाई कमीशन में अच्छी जान पहचान थी। ज्योति दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन गई, जहां उसकी मुलाकात एहसान उल रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश ने उसका इंटरव्यू लिया और 14 दिन का वीजा दिलवाया। अप्रैल 2023 में ज्योति पाकिस्तान पहुंची। वहां उन्होंने लाहौर, अनारकली बाजार और दूसरे शहरों से ब्लॉग बनाए। इस दौरान दानिश ने उनकी मुलाकात 3 लोगों अली अहवान, साकिर और राणा शहबाज से करवाई। ये तीनों पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स PIO के जासूस बताए जाते हैं। इन तीनों ने ज्योति की पूरी मदद की, खाना, रहना, गाड़ी सब फ्री। 14 दिन बाद ज्योति भारत लौट आई। 2024 में ज्योति ने फिर से बैसाखी फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान का वीजा लिया। इस बार भी दानिश ने मदद की, लेकिन इस बार ज्योति ने 14 दिन के वीजे को 25 दिन तक बढ़ाया और यह एक्सटेंशन भी दानिश ने ही करवाया। इस दौरे में ज्योति ने पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम शरीफ का इंटरव्यू लिया, अलग अलग शहरों से ब्लॉग बनाए और वहां की जिंदगी को दिखाया। वापस लौटने के बाद ज्योति 2024 में चीन गई। इसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड, नेपाल और भूटान जैसे देशों की भी यात्रा की। लेकिन पाकिस्तान के बाद तुरंत चीन जाना इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के लिए शक का कारण बन गया। IB को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। IB ने ज्योति पर नजर रखना शुरू किया। उन्होंने ज्योति के सारे ब्लॉग्स चेक किए। इन ब्लॉग्स में राजस्थान के भारत पाकिस्तान बॉर्डर की जिंदगी, वहां के गांव, कटीले तार और लोगों की दिनचर्या दिखाई। ज्योति ने तेलंगाना में वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन का वीडियो बनाया, दिल्ली मुंबई की लग्जरी बस का सफर दिखाया और कश्मीर के पहलगाम का ब्लॉग बनाया। यह सारे वीडियोस एक आम ट्रैवल के हो सकते हैं, लेकिन जासूसी की नजर से देखें तो इसमें संवेदनशील जानकारी हो सकती है। 13 मई 2025 को भारत के विदेश मंत्रालय ने दानिश को देश छोड़ने का आदेश दिया। दानिश पर भारत के खिलाफ जासूसी का इल्जाम था। दानिश के देश निकालने के बाद ज्योति पर शक और गहरा हो गया, क्योंकि उसकी दोस्ती दानिश से थी। 15 मई को हिसार पुलिस ज्योति को पूछताछ के लिए ले गई, फिर छोड़ दिया। लेकिन 16 मई को उन्हें फिर बुलाया गया और रात तकरीबन 11:20 FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम था ज्योति दानिश और पाकिस्तान जासूसों अली, साकिर और राणा के साथ मिलकर जासूसी कर रही थी। उसके फोन में इन जासूसों के नंबर मिले, जिन्हें अलग अलग नामों से, जैसे जट रंधावा के नाम से सेव किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ज्योति ने सचमुच जासूसी की? 3 दिन की जांच में अभी तक कोई गोपनीय दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूत या ऐसी जानकारी नहीं मिली है जो यह साबित करे कि ज्योति ने पाकिस्तान को कुछ दिया है। हिसार पुलिस और सोर्सेस से अभी तक कोई ठोस सबूत तो नहीं है। SP शशांक कुमार ने भी कहा है, पहले ये तो पता चले कि इंफॉर्मेशन थी क्या। ज्योति का कहना है कि वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है और उसके वीडियो सिर्फ ट्रैवल और संस्कृति के लिए हैं। उन्होंने पहलगाम हादसे पर कुछ कमेंट्स किए थे, जिसके बाद उन्हें लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ज्योति इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला बता रही हैं। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, उनका कहना है कि आजकल ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें कई जगहों पर आसानी से एक्सेस मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्लॉगर बॉर्डर पर जाता है और BSF या आर्मी उसे पहचान लेती है तो शूटिंग की परमिशन मिल जाती है। मंत्रालयों, सरकारी दफ्तरों या सेंसिटिव जगहों पर भी उन्हें एंट्री आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो एक जाना माना चेहरा होते हैं। दूसरी बात, कई ब्लॉगर्स को स्पॉन्सरशिप मिलती है। जैसे फूड ब्लॉगर्स को रेस्टोरेंट में फ्री खाना दे देते हैं, क्योंकि वो आपकी पब्लिसिटी करते हैं। उसी तरह ट्रैवल ब्लॉगर्स को बस, ट्रेन या होटल्स में फ्री में सर्विस देते हैं। ज्योति ने भी पाकिस्तान में दानिश और उनके 3 जासूसों से ऐसी ही मदद ली होगी। हो सकता है वो अनजाने में इन लोगों के जाल में फंस गई हो। ऑफिसर ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। आजकल जासूसी का तरीका बदल गया है। पहले जासूसों को फुटेज, नक्शे या दस्तावेज चुराने पड़ते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने यह काम आसान कर दिया है। यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पर ट्रैवल ब्लॉग्स में ब्रिज, रोड, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर और गांव की पूरी जानकारी होती है। ये वीडियो दुश्मन देशों के जासूस देखते हैं और उससे जरूरी डिटेल्स निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ज्योति के ब्लॉग्स में बॉर्डर के गाँव की आबादी, वहाँ की सड़कें,
पुलिस चौकियां और बिजली की स्थिति जैसी चीजें दिखाई गई हैं। एक ब्लॉगर के लिए एक नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जासूस इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर कमेंट्स और पब्लिक की राय भी जासूसों के लिए काम आती है। इससे उन्हें पता चलता है कि किसी देश की जनता का मूड क्या है, वो किसे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक के सबूतों में सिर्फ एक बात साबित हो पाई है कि ज्योति की दोस्ती दानिश और 3 पाकिस्तानी जासूसों से थी। उनके फोन नंबर, चैट्स और तस्वीरें इसका सबूत है, लेकिन कोई गोपनीय दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं मिला है। हिसार पुलिस ऑफ द रिकॉर्ड्स कह रही है कि वो सेंट्रल एजेंसियों के कहने पर काम कर रही है। अगले 1-2 दिन में तस्वीरें साफ हो सकती हैं। एक एक्सपर्ट ने बताया है कि अब जासूसी का नया तरीका यह भी है कि दुश्मन देश किसी भी इन्फ्लुएंसर को टारगेट करते हैं, उसके जरिए वो अपने देश का अच्छा इमेज बनाते हैं और छोटी मोटी जानकारी हासिल करते हैं। ज्योति शायद अनजाने में इसी जाल में फंस गई है। इस पूरे मामले ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि सोशल मीडिया और ट्रैवल ब्लॉगर्स ने जासूसी को आसान बना दिया है। कुल्लू मनाली जैसे टूरिस्ट प्लेस दिखाना ठीक है, लेकिन बॉर्डर, मिलिट्री एरिया या सेंसिटिव जगहों के वीडियोस बनाना खतरनाक हो सकता है। सरकार और सिक्योरिटी एजेंसियों को इस पर सख्त नियम बनाने चाहिए। ज्योति मल्होत्रा की सच्चाई अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगी, लेकिन अभी तक की कहानी यही है कि शायद वो लाइक्स, व्यूज और सब्सक्राइबर की रेस में फंस गई है। उसकी दोस्ती पाकिस्तानी हाई कमीशन के दानिश और जासूसों से थी, यह सच है, लेकिन जासूसी का कोई ठोस सबूत नहीं है। हिसार पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां इस केस को खंगाल रही हैं। ज्योति मल्होत्रा की सच्चाई अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगी,